नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरीज़ बाय सुनीता सैनी में। आज मैं आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। सभी रोगों की एक दवाई, सब जगह रखो साफ सफाई। जी हाँ दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो इन्हीं पंक्तियों पर आधारित है और मैं आशा करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। तो समय न गवाते हुए चलो कहानी को शुरू करते हैं। स्वच्छता। एक किसान था, उसका नाम हरिया था। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी, सफ़ेद कोमल बालों वाली बिल्ली। किसान की खाट पर ही रात को उसके पैर के पास सो जाती थी। किसान जब खेत पर से घर आता तो बिल्ली उसके पास दौड़ कर जाती और उसके पैरों से अपना शरीर रगड़ती, म्याऊं म्याऊं करके प्यार दिखलाती। किसान अपनी बिल्ली को थोड़ा सा दूध और रोटी देता था। एक दिन शाम को किसान के लड़के रामू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज रात को मैं आपके साथ सोऊंगा। किसान बोला, नहीं, तुम्हें अलग खाट पर सोना चाहिए। लड़का कहने लगा, आप बिल्ली को तो अपनी खाट पर सोने देते हैं, परंतु मुझे क्यों नहीं सोने देते? किसान ने कहा, तुम्हें खुजली हुई है, तुम्हारे साथ सोने से मुझे भी खुजली हो जाएगी। पहले तुम अपनी खुजली अच्छी होने दो। लड़का खुजली से बहुत तंग था। उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे फोड़े जैसे हो रहे थे। खुजली के मारे वह बेचैन रहता था। उसने अपने पिता से कहा, यह खुजली मुझे ही क्यों हुई है, इस बिल्ली को क्यों नहीं हुई? किसान बोला, कल सवेरे तुम्हें मैं यह बात बताऊंगा। दूसरे दिन सवेरे हरिया ने बिल्ली को कुछ अधिक दूध और रोटी दी, लेकिन जब बिल्ली का पेट भर गया वह दूध रोटी छोड़कर चली गई और धूप में बैठकर बार बार अपना एक पैर चाटकर अपने मुंह पर फिराने लगी। किसान ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, देखो बिल्ली कैसे अपना मुंह धो रही है। यह इसी प्रकार अपना सब शरीर स्वच्छ रखती है, इससे इसे खुजली नहीं होती। तुम अपने कपड़े और शरीर को मैला रखते हो, इससे तुम्हें खुजली हुई है। मैल में एक प्रकार का विष होता है, वह पसीने के साथ जब शरीर के चमड़े में लगता है और भीतर जाता है तब खुजली, फोड़े और दूसरे भी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। लड़के ने कहा, मैं आज अपने सब कपड़े गर्म पानी में उबाल कर धोऊंगा और बिस्तर और चादर भी धोऊंगा, खूब नहाऊंगा। पिताजी, इससे मेरी खुजली दूर हो जाएगी। किसान ने बताया, शरीर के साथ पेट भी स्वच्छ रखना चाहिए। देखो बिल्ली का पेट भर गया तो उसने दूध भी छोड़ दिया। पेट भर जाने पर फिर नहीं खाना चाहिए। ऐसी वस्तुएं भी नहीं खानी चाहिए जिससे पेट में गड़बड़ी हो। मिर्च, खटाई, बाजार की चाट, अधिक मिठाइयाँ खाने और चाय पीने से पेट में गड़बड़ी हो जाती है। इससे पेट साफ नहीं रहता। पेट साफ ना रहे तो बहुत से रोग होते हैं। बुखार भी पेट की गड़बड़ी से आता है। जो लोग जीभ के जरा से स्वाद के लिए बिना भूख ज़्यादा खा लेते हैं अथवा मिठाई, घी में तली हुई चीज़ें, दही बड़े आदि बार बार खाते ही रहते हैं, उनको एक खुजली ही क्यों और भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। पेट साफ रखने के लिए चोकर मिले आटे की रोटी, हरी सब्जी, मौसमी सस्ते फल आदि अधिक खाने चाहिए। किसान के लड़के ने उस दिन से अपने स्वच्छ कपड़े रखने आरंभ कर दिए। वह रोज़ शरीर रगड़ कर स्नान करता है। वह इस बात का ध्यान रखता है कि ज़्यादा ना खाए और
कोई ऐसी वस्तु ना खाए जिसमें पेट में गड़बड़ी हो। उसकी खुजली अच्छी हो गई। वह चुस्त शरीर का तगड़ा और बलवान हो गया। उसके पिता और दूसरे लोग भी अब उसे बड़े प्रेम से अपने पास बिठाते हैं। दोस्तों, हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, पालतू जानवरों की स्वच्छता, पर्यावरण की स्वच्छता, अपने आसपास की स्वच्छता को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी में जो हमें शिक्षा मिलती है उसे भी ज़रूर अपनाइएगा कि हमें अपने आसपास के वातावरण और अपने शरीर को हमेशा स्वच्छ रखना है। ये शिक्षाएं अपने बच्चों को भी दीजिएगा। तो इसी के साथ कहानी समाप्त करते हैं। धन्यवाद।